वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सूर्ययान जो आदित्य 11 लॉन्च हुआ है उसके लिए एक मोटिवेशन लग चुकी है तलब मंजिल की अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये ठोकरें कहती ही मारा जाएगा, हौसला कहता है अब की बार देख लेंगे। इतने मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए। दोस्तों अब चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी। अब सूर्य पर सूर्ययान यानी कि इसका नाम है आदित्य 11 लॉन्च किया जा रहा है। ओके दोस्तों 11:50 पर ये लॉन्च हो रहा है। ओके दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. दोस्तों इस वीडियो पर आप कमेंट में जरूर लिखेगा जय हिंद, वंदे मातरम। 4 minutes 23 seconds to the वंदे launch. मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों के साथ शेयर भी सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting। सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम बूस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 के कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting। यह PSLV C-57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरु फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting। बस 1.5 मिनट बाकी है। 50 सेकेंड की दूरी पर 1 मिनट 48 सेकेंड। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark। T-1 minute and counting।
seconds. All shafts around. Minus 50 seconds. All seconds are sound. ये रोमांस देखिएगा दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ये रोमांस देखिए। 40 सेकंड पर minus 40 seconds प्रमोशन किया जाएगा। East to open. minus 35 seconds. दोस्तों minus 30 seconds. जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च होगा वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स पर जय हिंद और Minus वंदे 25 मातरम seconds. जरूर लिखिएगा दोस्तों, PS2 VSP और open. दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद लिखिएगा जरूर। minus 20 seconds. अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए सैल्यूट भी PSF करिएगा। ignition जय order हिंद से जरूर आप- जरूर लिखिएगा। लाइक Minus करिएगा 15 दोस्तों, seconds. भेजिएगा। लाइक करिए दोस्तों को 10, शेयर करिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus जय 5 हिंद seconds. वंदे मातरम। Lift जय off हिंद वंदे normal. मातरम। P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on प्रथम ignited. भारतीय इसके अंतरिक्ष साथ ही एक सूर्ययान और निकल कदम चुका है है। अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं श्री PSLV-C सतीश 57 धवन। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shut sky. one engine main up top. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shut here. one engine main Adding up to top. this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead 59 first stage 110 separated. सेकंड के प्रज्वलन Second काल के stage पश्चात ignition उसे started. भी Flow पृथक through कर दिया गया guidance है। initiated. प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. प्लस 3 मिनट्स। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके Third प्रज्वलन stage काल समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. प्लस 5 मिनट्स। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा।
इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at predesignated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third Vehicle stage in of separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. For another between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high